नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जानेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे डाइट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे जो रिएक्शंस होती है उनमें हेल्पफुल रहते हैं। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है उनको वो डिग्रेड कर देते हैं। बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब एक ऐसा बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करते हैं, बॉडी में सेलुलर डैमेज, सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जेनेटिक डैमेज कॉज करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को डिग्रेड कर देते हैं। बेसिकली हमें इसी चीज के लिए एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमारे बॉडी में। तो जो मोस्ट कॉमन जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। सेल्स में अलग अलग सेल के ऑर्गेनल रहते हैं। जैसे एक बड़ा ऑफिस है, उसमें अलग अलग ऑफिस के एम्प्लॉयज रहते हैं, वही एक सेल में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनल रहती है। राइबोसोम्स प्रोटीन के लिए, एनर्जी के लिए, एटीपी बनाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि एनर्जी प्रोडक्शन करना। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते रहते हैं। अगर इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को डिग्रेड करा नहीं गया तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को खराब कर सकती है और सेल को डैमेज कर सकती है। इसी वजह से हमें एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली कैसे ले सकते हैं हमारे डाइट में? तो 3 मोस्ट पोटेंट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन ए। ये 3 मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम मिनरल्स में एंटीऑक्सीडेंट की कहा जाए तो जिंक एंड सेलेनियम। जिंक एंड सेलेनियम क्या करते हैं, एक एंजाइम है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ये एंजाइम एक वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। तो सेलेनियम इस जो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज है उसको बनाने में मददगार है, और जो जिंक है वो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को बनाने में मददगार है। तो ये जो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज एंजाइम है और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम है वो बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। तो अगर हमारे डाइट में अच्छी खासा जिंक की मात्रा है तो एक एंटीऑक्सीडेंट के तरह किससे भी वो वर्क करता है। विटामिन सी हम गुआवा है, आपका आंवला है, आपका लेमन है, ऑरेंजेस है, इनसे हम ले सकते हैं। विटामिन ई एग से भी मिल जाएगा आपको। विटामिन ए, एग वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है इन सब चीज़ों का। जिंक भी एग में मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा एग। और अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो अल्फा लिपोइक एसिड, उसके 600 to 1200 mg के डोज पर डे एक वन ऑफ द बेस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है अल्फा लिपोइक एसिड। बेसिकली जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में स्मॉल ट्रॉमास होते हैं, माइक्रो ट्रॉमास होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है हमारे बॉडी में। तो एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी रहते हैं, तो ये इनमें भी हेल्पफुल है। अगर हम अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं बॉडी में तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी की रिकवरी बढ़ जाती है। तो ये इनके हेल्पफुल फायदे हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं। अगर वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिला हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।